गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज बेटा हम ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स की जो एक्सरसाइज है उसके लास्ट पोर्शन को क्लियर करेंगे। और लास्ट पोर्शन हमारा ये है कि हमें कुछ इक्वेशंस दी हुई है ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स में, और उन इक्वेशन से x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम गिवन ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शंस इक्वेशंस। तो फर्स्टली हमारा क्वेश्चन देखिए क्या है। इस तरह का क्वेश्चन भी कई बार एनसीईआरटी, एचबीएससी और सीबीएसई के द्वारा पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2 tan इनवर्स कोसिकेंट x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 कोसिकेंट x। क्वेश्चन हमारा ये है 2 tan इनवर्स cos x, सॉरी यहां है cos x, 2 tan इनवर्स cos x, 2 tan इनवर्स cos x बराबर tan इनवर्स 2 कोसिकेंट x। तो हमारा क्वेश्चन ये है, इसमें हमें वेरीफाई नहीं करना है कि एलएचएस आरएचएस को बराबर करना है या प्रूव करना है, ऐसा कुछ नहीं करना। हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सभी में हमें ऐसा ही करना है। सॉल्यूशन फॉर x करने हमें यहाँ पे अब जो हम करने जा रहे हैं, जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे उन सभी में हमें ऐसा ही करना है। सॉल्व फॉर x। x की वैल्यू के लिए हमें यहां पे सोल्व करना है। तो देखिए यहां पे हमें करना क्या है, प्रोसेस क्या रहेगा कि एक तो सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन के जितने भी फॉर्मूले हैं वो याद हो। जितने भी फॉर्मूले हैं जो हमने बताए हैं वो फॉर्मूले याद होने जरूरी है। जब तक हम फॉर्मूले याद नहीं कर पाएंगे तब तक हम ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। डायरेक्टली आपके फॉर्मूले यूज होंगे यहाँ पे, और फॉर्मूले यूज ना हो तो फिर आपको टाइप्स पे ध्यान रखना है। जो पहली एक्सरसाइज की कुछ एक टाइप है, कुछ एक सेकंड की हमने की है, उन टाइपों को ध्यान में रखते हुए करना है। तो सबसे पहले याद है कि हमारा फॉर्मूला इंप्लीमेंट होता है 2 tan इनवर्स x। मैं यहां फॉर्मूला लिख देता हूं। कौन सा फॉर्मूला है? प्रॉपर्टी आपकी होती है 2 tan इनवर्स x, और ये है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यदि x का मान -1 और 1 के बीच में हो तब ही हम इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। तो यहां पे ये प्रॉपर्टी आप यूज करेंगे। देखिए 2 tan इनवर्स x, x की जगह पे क्या है? इस x की जगह पे क्या है आपके पास? cos x है, cos x। तो फॉर्मूले में आप पुट करेंगे तो यहां से आ जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू cos x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी cos स्क्वायर x। ये हो जाएगा आपके पास इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 कोसिकेंट x एज इट इज। जो राइट हैंड साइड में है वो सेम रहेगा, हमें वहां पे कोई बदलाव नहीं करना है। राइट हैंड साइड में कोई बदलाव नहीं करना है, लेफ्ट हैंड साइड में केवल हमने ये फॉर्मूला यूज किया है। अब दोनों तरफ हम कंपेयरिंग करते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन है। दोनों तरफ कंपेयरिंग करेंगे। यहां पे tan इनवर्स है, यहां भी tan इनवर्स है। तो ऑन कंपेयरिंग हम कंपेयरिंग करेंगे। यहां पे हमें क्या रिजल्ट मिलता है? देखिए कंपेयरिंग करने पे इधर भी tan इनवर्स, उधर भी tan इनवर्स, तो tan इनवर्स तो हट जाएगा। आपके पास आ जाएगा 2 cos x डिवाइड बाई 1 माइनस cos स्क्वायर। देखिए 1 माइनस cos स्क्वायर एक आइडेंटिटी होती है जो 10th लेवल से हमारे पास आती है। 1 माइनस cos स्क्वायर होता है इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x। 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर x। यहां पर हमने फॉर्मूला यूज किया है 1 माइनस में cos स्क्वायर x इक्वल टू साइन स्क्वायर x होता है। ये प्रॉपर्टी हमने यूज की है 1 माइनस cos स्क्वायर x इक्वल टू साइन स्क्वायर x। तो यहां पे 2 cos x एज इट इज 1 माइनस cos स्क्वायर हो गया sin स्क्वायर x इक्वल टू
2 कोसिकेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन एक्स, यहां पे भी मैं इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन एक्स, तो 1 की तो गुणा हो जाएगी 2 के साथ, 2 ही रह जाएगा। इसके बाद देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहां पे, और फिर आपके पास वैल्यू क्या आएगी, देखिए साइन एक्स यहां है, इसकी गुणा हो जाएगी कोस एक्स के साथ, कोस एक्स मल्टीप्लाई बाई साइन एक्स, कोस एक्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे इनटू में साइन एक्स इक्वल्स टू, यहां गुणा होगी तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि इसके साथ 1 है, 1 बचा हुआ है। अब इन दोनों टर्म्स को हम एक तरफ कर लेते हैं, एक तरफ लेके जाएंगे तो इधर बच जाएगा 0, और ये साइन स्क्वायर एक्स सेम, इसमें से ये वाले टर्म उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगी कोस एक्स गुणा में साइन एक्स बन जाएगा। इन दोनों में से कॉमन ले लो, कॉमन क्या है, देखो साइन यहां पे भी है, साइन यहां पे भी है, साइन एक्स आप कॉमन ले लेंगे, टेकिंग साइन एक्स, टेकिंग कॉमन साइन एक्स, साइन एक्स कॉमन लेते हैं, यहां पर भी है साइन एक्स, यहां पर भी है, तो यहां बच गया आपका एक साइन एक्स माइनस इधर बच गया आपका कोस एक्स, ये कोस एक्स बच गया ना, ये साइन एक्स की एक पावर बाहर चले गए, एक पावर अंदर रहेगी, और इज इक्वल टू में ये 0। अब देखिए यहां पे आपके पास दो टर्म्स है, ये एक टर्म एक ही है, लेकिन यहाँ पे दो आपके पास पार्टिकुलर वैल्यूज है, एक साइन एक्स है और एक साइन एक्स माइनस कोस एक्स, दोनों की मल्टीप्लीकेशन 0 है, दो वैल्यूज है, दोनों की मल्टीप्लीकेशन 0 है, इसका मतलब दोनों में से किसी एक को 0 होना पड़ेगा, तो हम लिख सकते हैं इधर आइदर साइन एक्स इक्वल्स टू 0, इसको हम इधर बोलते हैं, इधर साइन एक्स इक्वल टू 0 और साइन एक्स माइनस कोस एक्स इक्वल्स टू 0। अगर यह 0 के बराबर होगा तो आपके पास x का मान क्या आएगा, हमें यह बताना पड़ेगा, यानी कि साइन कहां कहां पे 0 हो सकता है, साइन 0 पे भी 0 होता है, साइन 180 डिग्री पे भी 0 होता है, तो यहां से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, हम यहां लिख सकते हैं इस 0 की जगह पे साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 डिग्री भी 0 होता है, साइन 360 डिग्री भी 0 होता है, ठीक है। ये सारी वैल्यू आपके पास x की रहेंगी। रेडियन में लिखना चाहो तो साइन पाई और साइन 2 पाई बन जाएगा, यहां से साइन पाई और साइन 2 पाई, और ये 0 रेडियन हो जाएगा। लेकिन आपके पास जो x की वैल्यू है वो -1 से एक रियल वैल्यू के रूप में आती है, ठीक है नहीं, तो यहां से हम सेकेंड पार्ट को सोल्व आउट करेंगे, तो ये आपके पास आएगा साइन एक्स इक्वल टू कोस एक्स, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कोस एक्स गुणा में 1, कोस एक्स इधर डिवाइड में आ जाएगा अगले स्टेप में, साइन एक्स डिवाइड बाई कोस एक्स इक्वल्स टू 1, यानी कि आपके पास आ जाएगा tan x बराबर 1, ठीक है। अब जो ये 1 है इधर और ये tan x है, tan x इक्वल टू 1, तो ये देखिए tan के अंदर 1 कहां कहां होता है, यानी tan कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है, tan के अंदर कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो ये हम लिख सकते हैं कि tan 45 की वैल्यू 1 होती है, tan π/4 की वैल्यू 1 होगी, तो यहां से आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या क्या आएगी, देखिए हम लिख सकते हैं tan x इक्वल टू tan π/4, और यहां से फिर हमें x का मान निकालना होगा, तो यहां से आपके पास दो तरीके हैं x की वैल्यू निकालने के लिए। एक तरीका ये होगा कि आप यहां पे डायरेक्टली कंपेयर कर दें, और कंपेयर करने के बाद x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास π/4 आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास π/4 आएगी, डायरेक्टली x की वैल्यू π/4 मिलेगी हमें कंपेयरिंग करने पे। दूसरी बात यह है कि यदि मैं यहां पे फॉर्मूला अप्लाई करना चाहूं, फॉर्मूला कौन सा, ये फॉर्मूला जो हम पहले पढ़ के आए हैं, tan x इक्वल टू tan y,
11th क्लास में हमने पढ़ा है ये फॉर्मूला, tan x बराबर tan y होता है। तो x की वैल्यू क्या होती है, x की वैल्यू होती है n पाई प्लस y, और n क्या होगा यहाँ पे, इंटीजर होगा, n बिलोंग्स टू सम इंटीजर। एक ये भी फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा सकते हैं, tan x बराबर tan y होता है, तो x इज इक्वल टू होता है n पाई प्लस y, और n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो वो भी लगा सकते हैं। देयरफॉर हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, पाई बाई 4 आ गई यहाँ से, और यहाँ से पार्टिकुलर वैल्यू हमने निकाली x की पाई बाई 4, यहां से हमारे पास पार्टिकुलर वैल्यू x की 0 भी होगी, लेकिन फिर हमें इनमें से चेक करना पड़ेगा कि सेटिस्फाई कौन सी वैल्यू करती है। यहां से अगर आप सोल्व करोगे तो x की वैल्यू यहां पे हमारे पास 0 होगी, x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू पाई बाई 4, ये आपके पास वैल्यू होंगी। तो पाई बाई 4 और 0 इन दोनों को आपको यहां पुट करके चेक करना है कि सेटिस्फाई कौन सी वैल्यू कर रही है। तो जैसे हम पुट करते हैं x की जगह पे 0 रखते हैं, तो ये वैल्यू है ये सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी, ये जो वैल्यू है सेटिस्फाई नहीं होगी। हम यहाँ पे रखेंगे पाई बाई 4 और पाई बाई 4 रखते हैं, ये सेटिस्फाई हो जाएगी। 0 पे क्यों नहीं हो रही सेटिस्फाई, इसकी वजह मैं बता देता हूं। जैसे आप यहां रखोगे 0, ये 0 यहां रखोगे x की जगह पे, तो कोशिकेंट 0 क्या होता है, दैट इज नॉट डिफाइंड। कोशिकेंट 0 नॉट डिफाइंड होता है, क्योंकि साइन 0 हमारा क्या होता है, 0 होता है, तो कोशिकेंट 0 इसका रेसिप्रोकल में चला जाएगा, नॉट डिफाइंड बन जाएगा, इसलिए ये यहाँ पे रिजेक्ट करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ हम x का मान 0 है, ये नहीं ले सकते, दैट इज रिजेक्टेड केस, और हमारे पास वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू पाई बाई 4, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा, और ये हमारी x की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 4। ठीक है, तो आपके पास इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं कुछ एक क्वेश्चंस के ऊपर यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा, बाकी क्वेश्चंस आप कर सकते हो। तो इसके बाद हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2। बस एक ही बात का ध्यान रखना है, जो हमने पीछे फॉर्मूले याद किए हैं वो सारे हमें याद होने चाहिए, और टाइप्स याद जरूर होनी चाहिए। टाइप्स मेन है यहाँ पे, मेनली हमें टाइप्स पे फोकस जरूर करना है। तो फिर हमारी अगली टाइप यानी अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 2, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस cot इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इक्वल्स टू पाई अपॉन 3। अब ये एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के रूप में इक्वेशन दी हुई है, हमें यहां कोई सिद्ध नहीं करना है, प्रूव नहीं करना है, यानी इन दोनों का जो सम है वो पाई बाई 3 के बराबर है। तो x का पॉसिबल वैल्यू के रूप में डिफाइन करिए क्या होगी। तो देखिए ये तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये एज इट इज tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये आगे है जो cot इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। एक बात का ध्यान रखिए, यहां फॉर्मूला यहां पे यूज होगा। अब हमने एक फॉर्मूला यूज किया था पहले कि अगर आपके पास एक तरफ की टर्म tan इनवर्स में है तो दूसरे तरफ की टर्म आप cot इनवर्स में लिख सकते हो 1 अपॉन x के रूप में। यदि यहां x है तो इसका रेसिप्रोकल यहां 1 बाई x होगा, या ऐसे भी हो सकता है अगर आपके पास cot इनवर्स x है और हमें उसको tan इनवर्स में चेंज करना चाहें तो tan इनवर्स 1 बाई x में आ जाएगी। कहने का मतलब यह हुआ आप tan इनवर्स को cot इनवर्स में, cot इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज कर सकते हो। x की वैल्यू पॉजिटिव होनी बहुत जरूरी है इसके लिए। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास जो cot इनवर्स है, इस cot इनवर्स को हम tan इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। क्यों चाहते हैं इसकी वजह बता देता हूं, क्योंकि हमारे पास पहले जो टर्म दे रखी है वो tan इनवर्स में है, पहली टर्म वो tan इनवर्स में है, दूसरी टर्म cot इनवर्स में है, तो हम क्यों ना दोनों को tan में ही चेंज कर ले। तो इस दूसरी टर्म को भी मैं चेंज करना चाहूंगा tan में ही, तो ये आ जाएंगे प्लस
tan इनवर्स और यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू पाई अपॉन 3 एज इट इज। अब ये दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है तो हम इनको कह सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आपके पास बच गया पाई अपॉन 3 ये वाला। ठीक है, अब हमें आगे सॉल्व करना है तो इस 2 मल्टीप्लाई में है, इसको हम इधर लेके आएंगे तो यहां से ये 2 हट जाएगा और आपके पास यहां आ जाएगा डिवाइड में, तो ये कितना हो जाएगा पाई अपॉन 6 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, बस थोड़ा सा हमें सोचना समझना ही है, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा पीछे का हमें नॉलेज का यहाँ पे बखान करना है, यहाँ पे हमें पीछे की नॉलेज यूज करनी पड़ेगी, फॉर्मूले वगैरह। अब tan इनवर्स को मैं इधर ले आता हूं यहाँ पे पाई बाई 6 के साथ, तो ये आपके पास हो जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan पाई बाई 6 बन गया tan पाई बाई 6 यानी tan 30 डिग्री 30 डिग्री और tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3। tan 30 डिग्री का मान होता है 1 अपॉन रूट 3। अब दोनों का हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, दोनों में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 1 की गुणा यहां होगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर से तो एज इट इज, और 2x की यहां करेंगे तो 2 रूट 3 एक्स आ जाएगा। ये हमारी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद ये आपकी एक इक्वेशन बन चुकी है और इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है तो सभी टर्म से एक तरफ कर ले, इज इक्वल टू में 0 बना लेते हैं हम, यानी आपके पास ये बनेगा, ये माइनस एक्स के उधर ले जाएंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और 2 रूट 3 है ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2 रूट 3 और माइनस का 1 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो गया, ये प्लस का अपने आप है ही और 1 उधर जाएगा तो माइनस का, इधर बच गया 0, वो हमने इधर लिख लिया। अब ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें अब सॉल्यूशन करना है और सॉल्यूशन करने के लिए या तो आप इसका फैक्टराइज करें, फैक्टराइज नहीं हो पाता है तो हम इसको क्वाड्रेटिक मेथड से सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक मेथड यानी श्रीधराचार्य रूल होता है, श्रीधराचार्य रूल क्वाड्रेटिक मेथड बता देता हूं मैं क्या होता है, वो ये होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ए। ये होता है आपका x की वैल्यू निकालने के लिए माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a। अब ये d क्या होता है, व्हाट इज d? d मींस डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है d का मान। d इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू विविध कर यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये फॉर्मूला हम यहां अप्लाई करेंगे तो हमारे पास देखिए पहले कंपेयरिंग करेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। किसके साथ? ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हुई, a की वैल्यू होगी 1, b की वैल्यू क्या हुई 2 रूट 3 आ जाएगी b की वैल्यू, b की वैल्यू यहां से हमारे पास कितनी आएगी 2 रूट 3 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास माइनस का 1, c की वैल्यू क्या हो गई माइनस का 1। कंपेयरिंग करेंगे, a का मतलब होता है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 तो मानते ही हैं, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू b का मतलब x का कोएफिशिएंट है तो यहाँ पे 2 रूट 3 x आएगा, सॉरी 2 रूट 3 x होगा यहाँ पे, ये देखें 2 रूट 3 x है, 2 रूट 3 x आएगा और c का मतलब है कांस्टेंट दैट इज -1। अब ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस b का मतलब हुआ 2 रूट 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d मींस b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और इस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 4 12 हो जाएगा
माइनस 4 गुना में ए का मान 1 और सी का मान -1, तो -1 आ गया, अपॉन में 2 इंटू ए, अपॉन डिवाइड बाई आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 2 इंटू ए की वैल्यू भी 1 है यानी 2 आ जाएगा। दोबारा से देखिए क्या होगा यहाँ पे, माइनस का बी यानी माइनस का बी, ये आपके पास बी की वैल्यू है, इसके आगे माइनस लगा दो, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी, डी का मान क्या होगा, डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4a है ये a c, तो यहाँ पे बी स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 3 12, माइनस में 4, ये वाला माइनस हो गया, ये 4 a का मान हो गया 1 और c का मान -1, तो माइनस और माइनस अब टकराएंगे दोनों, तो प्लस, यहाँ पे हो गया 12 प्लस में 4 16, और 16 का रूट लेंगे तो 4 आ जाएगा, 16 का रूट लेंगे तो 4, यहां से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, -2√3 प्लस -4 डिवाइड बाई 2, ये आपके पास किसकी वैल्यू होगी, x की वैल्यू होगी, किसकी वैल्यू होगी, x की वैल्यू। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहां न्यूमरेटर में देखिए 4 प्लस माइनस और -2√3 है, तो इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, न्यूमरेटर में से आप 2 कॉमन ले सकते हो, तो आपके पास क्या बचेगा, देखिए न्यूमरेटर में से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं, न्यूमरेटर में से क्या बच गया, माइनस का √3 बच गया यहाँ, तो ठीक है, और प्लस माइनस 2 बच जाएगा, ये आपके पास आ गया, और डिवाइड बाई ये 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, तो आपके पास क्या बचा लास्ट में, माइनस का √3 प्लस माइनस का 2, तो यहां पे हम लिखेंगे, देखिए क्या बचा हमारे पास, माइनस का √3, यहां मैं लिख देता हूं माइनस का √3 और प्लस -2, ठीक है, आपके पास यहां पे 2 वैल्यू होगी, एक वैल्यू तो हो जाएगी माइनस का √3 प्लस 2, और दूसरी वैल्यू माइनस का √3 -2, ये 2 वैल्यू हो जाएंगी हमारे पास x की, यहाँ पे 2 वैल्यू होंगी, अब इन दोनों में से कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करती है वो हमें देखनी पड़ेगी। देखिए हमने यहाँ पे 2 वैल्यू मिली है, तो दोनों में से सेटिस्फाई कौन सी करती है, इस बात के लिए मैं यहां पे आता हूं, ध्यान से देखिए, यहां पर, यहां मेरे पास tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x² था, तो ये प्रॉपर्टी जब हम लगाते हैं तो ये प्रॉपर्टी आपके पास x की वैल्यू रखती है -1 से 1 के बीच में, x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में रखती है, ये प्रॉपर्टी, ये फॉर्मूला हमें याद होगा, ये रहा 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x², जब x का मान -1 और 1 के बीच में हो, तो इन दोनों में से आपको देखना है ऐसा कौन सा x का मान है जो -1 और 1 के बीच में है, तो ये वैल्यू तो है नहीं जो -1 और 1 के बीच में होगी, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी -1 और 1 के बीच में, तो यहां से सेटिस्फाई कौन सा होगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 प्लस का और माइनस का √3, यानी आपका आंसर आ जाएगा 2 प्लस का माइनस का √3, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, यही इसका x का मान होगा। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था इस टाइप में, बिल्कुल सिंपली हमें सॉल्व करना है, फॉर्मूलों को स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा, केवल यहाँ पे हमने फॉर्मूले यूज किए हैं, इसके अलावा कोई अलग बात इसमें हमने नहीं सीखी है। बाई क्वालिटी फॉर्मूला था ये हम पहले पढ़ चुके हैं, 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं ये फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब इसके आगे, इसी पैटर्न के ऊपर, इसी सोल्व फॉर x के ऊपर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यानी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे हम यूज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आता है साइन इनवर्स ऑफ 1 - x minus 2 sin inverse of x equals to π/2। थर्ड क्वेश्चन है ये हमारा, यहां पर भी हमें x की वैल्यू ही निकालनी है, ना कोई यहां पे हमें
प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करो, नहीं प्रूव नहीं करना हमें। लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों की हेल्प लेके हमें एक्स का मान चाहिए, तो दोनों की हेल्प लेनी हमें, तो हम क्या करते हैं इसमें, ये वाली टर्म सेम सॉल्यूशन में लिखेंगे हम साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स एज इट इज, ये माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स, इसको मैं इधर ले आता हूं राइट साइड में, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। ध्यान से देखिए, इसको हम उधर ले जाएंगे राइट साइड में, तो माइनस से चेंज हो गया प्लस में पाई बाई 2 और प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। अब ये जो साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स को मैं यहां ले आता हूं, तो यहां पे ये लिखा जाएगा 1 माइनस एक्स बराबर साइन इनवर्स चेंज हो जाएगा साइन में, और आपके पास आ जाएगा पाई अपॉन 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये हमारे पास हुआ। केवल 2 ही स्टेप्स में क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है, बस ज्यादा कुछ नहीं बचा आगे। हम माइनस की टर्म को इधर लेके गए, प्लस की टर्म बन चुकी, फिर ये साइन इनवर्स इधर ले आएंगे तो साइन में कन्वर्ट हो गई। अब देखिए यहां एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज हो रहा है, साइन 90 प्लस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री क्वाड्रेंट में आता है साइन 90 प्लस थीटा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, और 90 पे साइन चेंज हो जाता है कोस में, तो यह आ जाएगा आपका कोस थीटा। तो यहां से भी हमारा चेंज हो जाएगा और क्या बन जाएगा, देखिए यह आ जाएगा हमारे पास साइन के जगह पे कोस, और थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स। 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू इधर है 1 माइनस एक्स। ध्यान से देख सकते हो, यानी 1 माइनस एक्स एज इट इज, यहां साइन 90 प्लस थीटा, ये जो वैल्यू है ये आपकी थीटा रहेगी, और फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो कोस थीटा बन जाएगा, यानी कोस थीटा का मान ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से आपकी ये जो टाइप बनी है, ये एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट की टाइप बन गई है। एक्सरसाइज फर्स्ट में हमारे पास ये टाइप बन चुकी है, यहां पर कोस है, अंदर साइन इनवर्स की फॉर्मेट दी हुई है। या तो आप ऐसा करो, इस साइन इनवर्स वाले सभी की टर्म्स को कोस इनवर्स में चेंज कर दो, ताकि कोस से कोस इनवर्स का फॉर्मूला लगाया जा सके। कोस ऑफ कोस इनवर्स एक्स बराबर एक्स लग जाए, पहले सेकंड एक्सरसाइज वाला लग जाए। या फिर इसका तरीका यह है, आप इस साइन इनवर्स एक्स को हम पुट कर ले कुछ, और फिर जो बच जाता है उसका हम जवाब देंगे। ये हमारी पहली एक्सरसाइज की टाइप थी। पहली एक्सरसाइज में ऐसा हमने किया था, इसको मैं थीटा पुट कर लेता हूं, मान लीजिए इसको मैं मान लेता हूं थीटा, तो अंदर क्या बच गया, फिर मेरे पास cos 2 थीटा, उसका हम फिर मान निकाल लेंगे। तो यहां से मैं आगे बताना चाहूंगा आपको, यहां मैं पुट कर लेता हूं, लेट पुट साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। साइन इनवर्स एक्स को मैं थीटा मान लेता हूं, तो यहां से एक्स बराबर हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, साइन थीटा आ जाएगी। अब देखिए ध्यान से, यहां पर क्या बनेगा, यहां पर बन जाएगा कोस ऑफ 2, और ये हो गया थीटा, तो कोस 2 थीटा आ गया आपके पास, और इधर 1 माइनस एक्स हो गया। अब कोस 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है हमें, और गिवन में क्या है, साइन थीटा गिवन में है। साइन थीटा की सहायता से कोस 2 थीटा का मान निकालना है, तो आपको यहां पे एक फॉर्मूला याद होगा, कोस 2 थीटा का ऐसा फॉर्मूला जिसमें कि साइन आता हो। कोस 2 थीटा का 11th में फॉर्मूला पढ़ा है जिसमें केवल साइन आता हो, तो इसके लिए मैं बताना चाहूंगा, कोस 2 थीटा का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, कोस 2 थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा माइनस, ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं पहले, साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर को मैं लिख देता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बनेगा आपका 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी हमारे पास क्या वैल्यू होगी, कोस 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। हम यहां पे क्या चाह रहे थे, यही वैल्यू बनाना चाह रहे थे कि कोस 2 थीटा का वो फॉर्मूला बताएं जिसमें साइन थीटा आता हो, क्योंकि साइन थीटा का मान हमारे पास क्या है, एक्स है।
इसलिए हम उस साइन थीटा की वैल्यू को यूज कर लेंगे उस फॉर्मूले में। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला आपके पास क्या है? cos 2 थीटा का फॉर्मूला है ये वाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है आपका फॉर्मूला। अब वैल्यू पुट कर देंगे तो ये तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स बराबर 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर की वैल्यू यहां से बताओ क्या आएगी? एक्स स्क्वायर आ जाएगी, एक्स स्क्वायर 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस का 2x स्क्वायर है उसको इधर ले आओ तो ये प्लस का हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस का और माइनस का x बराबर 0। अब इन दोनों में से x कॉमन ले लो, यहां पे सोल्व कर देता हूं, x कॉमन ले लेता हूं दोनों में से, क्या बच गया अंदर देखो 2 बच गया और x बच गया, 2x बच गया और माइनस का 1 बच जाएगा, 2x बच गया और माइनस का 1 बच जाएगा। ध्यान से देखिए इन दोनों में से मैंने क्या कॉमन ले लिया? इन दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया x कॉमन ले लिया तो 2x माइनस 1 बच गया इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों की गुणा 0 है, इसकी गुणा इसके साथ 0 आई हुई है, जब दोनों की गुणा 0 है इसका मतलब दोनों में से एक तो जरूर होगा 0, तो या तो x का मान 0 होगा, इधर x इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों में से कोई ना कोई तो 0 होगा ही, तो हम लिख सकते हैं इधर x इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से अब वैल्यू निकालेंगे इसकी, यहां से x की वैल्यू तो 0 होगी और यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 1 और x बराबर हो जाएगा 1/2। तो आपके पास क्या क्या वैल्यू आ गई? x की वैल्यू आ गई 1/2 और x की वैल्यू आ गई 0। x की आपके पास दो वैल्यू आई है, कौन कौन सी वैल्यू आई? 0 वैल्यू आ गई और 1/2 आ गई। आपके पास x की दो वैल्यू आ गई, एक 0 आ गई और एक 1/2 आ गई। अब 0 और 1/2 दो वैल्यू आई है, इन दोनों में से कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करती है हमें वो भी बताना होगा। तो आपको बारी बारी से पहले 0 रखना है, यहाँ पे लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो सेटिस्फाई नहीं होगी। फिर 1/2 रखना है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, शायद यहाँ पे 0 सेटिस्फाई करेगा और 1/2 सेटिस्फाई नहीं करेगा। चाहे आप 1/2 को पुट करके देख ले, जब आप पुट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस में 1/2 तो 1/2 आ जाएगा, माइनस का 2 साइन इनवर्स 1/2 आ गया। ठीक है, अब देखिए दोनों टर्म्स, ये भी साइन इनवर्स 1/2 है और ये भी साइन इनवर्स 1/2 है, ये माइनस का दुगना है, तो आपके पास माइनस का 1 टाइम बच जाएगा साइन इनवर्स 1/2। और यहां से अगर आप सोल्व करोगे तो साइन इनवर्स 1/2 होता है, ये आपका देखिए 1/2 यानी π/6 पे होगा और ये माइनस का, तो माइनस का π/6 आया और यहां कितना था RHS में π/2 था, तो दोनों सेटिस्फाई नहीं हो पाए। LHS से आंसर आपका -π/6 आ रहा है, RHS में π/2 है तो सेटिस्फाई नहीं होगा 1/2 तो आपका आंसर क्या बढ़ेगा? 0 बढ़ेगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 आपका सेटिस्फाई होगा। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें x के लिए सॉल्व करने हैं। अगर किसी स्टूडेंट की फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, डाउट रह गया हो, नहीं आता हो समझ में, नहीं आपको आता हो क्वेश्चन, तो आप बता सकते हो और प्रॉब्लम भेज सकते हो व्हाट्सएप पे या फिर यूट्यूब के माध्यम से। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।